ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन। क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम एक सेंटेंस का यूज़ करते हैं और उस सेंटेंस में 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आज हम देखने वाला है वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। और हम किसी भी लैंग्वेज या भाषा का यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन। अपने फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? बाय सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के थ्रू हम अपने फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। और जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनते हैं 3 चीज़ से, जिसका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब and object. So 3 things is important for making sentence. The first thing is subject and second thing is verb and third thing is object. Object क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो या काम करने वाला। सपोज देखो इस पिक्चर में देखिए, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं किसके बारे में बात करूँ? खेलने काम कौन कर रहा है? बच्चे, समझा? वैसे डांस करने काम कौन रहे? लड़की, मतलब सी या गर्ल बोल सकते हैं। यहाँ बैठा कौन है? ओल्ड पर्सन। और ये क्या है? एक डॉक्टर। तो सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करें, जैसे मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ तो क्या बोलेंगे? सी इज़ क्या करी है? डांसिंग। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करें हम? इस लड़की के बारे में, न कि इसके बारे में, न कि इसके बारे में, न कि इसके बारे में। तो सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करें वो होता है आपका सब्जेक्ट। अब देखते हैं वर्ब। अब क्या देखते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है? देखो वर्ब मीन्स एक्शन होता है। देखो यहाँ कौन कौन सा एक्शन होता है? थिंकिंग का, यहाँ सोच रही है, यहाँ खेलने का, यहाँ रोने का, यहाँ पीने का ड्रिंक, यहाँ क्या करने का? सिंगिंग करने का, यहाँ जंपिंग, यहाँ वॉक, यहाँ रीड। तो ये सब क्या है? ये सब एक्शन है। एक्शन मीन्स जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है या जो किसी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे या वर्ब बोलेंगे। फॉर स्पोकन इंग्लिश, अ वर्ब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस बिकॉज इट टेल अस। देखिए किसी सेंटेंस में ना जो वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताती है व्हाट समवन डज, मीन्स कौन क्या करता है, ये हमें बताती है। व्हाट समवन इज़, कौन क्या है। और तीसरा ये बताती है व्हाट समवन हैज़, मतलब किसके पास क्या है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अ स्टेट और पोजीशन। सो वर्ब क्या है? वर्ब एक क्रिया है, जो वह शब्द जो किसी काम, एक्शन या स्टेट मीन्स अवस्था या फिर अधिकार, पोजीशन बताती है। कौन बताती है? अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, सी इज़ हैप्पी एंड दे हैव अ कार। तो यहाँ देखिए आई ईट फूड में हम क्या बता रहे हैं? एक्शन। कौन सा एक्शन हो रहा है? खाने का। सी इज़ हैप्पी, यहाँ कुछ एक्शन कर रहे हैं क्या? नहीं। हम स्टेट मीन्स स्थिति, अवस्था, कि वो है किस अवस्था में है, क्या है वो, डॉक्टर है कि टीचर है कि स्टूडेंट है कि हैप्पी है कि सैड है, जो भी है। तो सी इज़ हैप्पी। फिर दे हैव अ कार। पोजीशन मतलब उसके पास क्या है? कार, बाइक, बंगलो, ऐसा। तो पोजीशन मतलब अधिकार बताता है। तो ये एग्जाम्पल था हमारे वर्ब का। अब देखिए, विदाउट अ वर्ब वी कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। हम बिना वर्ब के कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे कि देखो रवि, तो ये गलत है। रवि स्टडीज़, तो ये सही है। मतलब हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद या हमें किसी सेंटेंस को पूर्ण रूप बनाने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते। अब यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है, देखिए सिट डाउन, स्टैंड अप, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, रीड दिस बुक। अब यहाँ देखिए ये सभी क्या है? हमारा वर्ब है। तो इससे पहले मैं बताया था भैया कि हम बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट दिया है क्या? नहीं। तो इससे क्या समझ आया? कभी कभी जब हम बोलते हैं तो बिना सब्जेक्ट के भी हम कोई सेंटेंस बोल सकते हैं, बस उसमें वर्ब होना चाहिए। तो वर्ब क्या है? वर्ब
एक मेन वर्ड है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए। हम बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते हैं, हम बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बना सकते हैं, बट हम बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टेट वर्ब और ये सभी वर्ब आते हैं। बट हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो हेल्पिंग वर्ब के फिर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब एंड सेमी मॉडल। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैव एंड हैड। वैसे मॉडल के अंदर विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड आउट टू, ये सभी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। वैसे सेमी मॉडल के अंतर्गत हम यूज़ करते हैं नीड, डेयर एंड यूज टू। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है कभी मेन वर्ब की तरह काम करता है, कभी वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। देयर आर 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 3 हैं, बी, हैव एंड डू। बी से बना इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव से बना हैव, हैज़, हैड। डू से बना डू, डज और डिड। तो ये 3 हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो एज अ मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम। बी एज अ मेन वर्ब। अब बी वर्ब है वो कब एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा, देखिए। I am a teacher, she is happy they are at home, he was tired, we were late, the book is on the table, my father is a farmer, the children are hungry, I am ready, it was cold yesterday। तो देखिए यहाँ देखिए हमारा जो बी वर्ब है एज अ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद और कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई मेन वर्ब नहीं है, इसी कारण ये एज अ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं बी एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब बी एज अ हेल्पिंग वर्ब कब काम करेगा, जब इसके साथ कोई मेन वर्ब आ जाए, जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज़ कुकिंग डिनर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, he was sleeping, we were watching TV, the baby is crying, she is learning English। तो यहाँ देखिए इस बी वर्ब के बाद कुछ न कुछ मेन वर्ब आया है, कुछ न कुछ मेन वर्ब आया है। तो यहाँ ये बी वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं हैव एज अ मेन वर्ब। अब हैव कब मेन वर्ब की तरह काम करेगा और कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, देखिए सेंटेंस में आई हैव अ कार। यहाँ देखिए इस हैव के बाद और कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं आया है, मीन्स ये हैव अब क्या कर रहा है, ये हैव एज अ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। देखिए आई हैव अ काउ, शी हैज़ अ न्यू फोन, दे हैव मैनी फ्रेंड्स, he had a bicycle, we have enough time, I have a headache, she has 2 sisters, they had a meeting yesterday। तो यहाँ देखिए इस have verb के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, मीन्स ये have अपने आप में मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं ये हैव वर्ब कब एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, जब इस हैव के पास कोई मेन वर्ब आ जाए। यहाँ देखिए आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, शी हैज़ रिटन अ लेटर, दे हैव गॉन टू स्कूल, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, वी हैव सीन द मूवी, शी हैज़ कुक्ड डिनर एंड दे हैड लेफ्ट बिफोर अस। तो देखिए इन हैव वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आया है, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, न कि मेन वर्ब की तरह। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं डू एज अ मेन वर्ब। डू कब मेन वर्ब की तरह काम करेगा, देखिए एग्जांपल नंबर 1, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। मीन्स यहाँ और इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हमारा डू आया है। तो आई डू माई होमवर्क एवरी डे, शी डज योगा एवरी मॉर्निंग, दे डिड देयर वर्क, we do exercise daily, he does his duty honestly, I did the cleaning yesterday, she does all the cooking, they did a great job।
तो यहाँ देखिए इस डू के बाद हमने अलग से कोई मेन वर्ब यूज़ नहीं किया है, इसी कारण यहाँ ये एज अ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। बट मैं बात करता हूँ डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब डू के बाद कोई और दूसरा मेन वर्ब आ जाए तो हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। जैसे देखिए डू यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ हम डू उसके बाद एक और वर्ब आए स्पीक, तो यहाँ ये मेन वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डज शी लाइक्स कॉफ़ी, तो यहाँ देखिए फिर यहाँ वर्ब आया है। वैसे देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ मेन वर्ब है, 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 इस एग्जाम्पल में ये है और इसमें ये और इसमें ये। मीन्स हम क्या समझे कि जब भी किसी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आ जाए तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और जब कोई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अकेले किसी सेंटेंस में उसके बाद कोई और वर्ब ना हो तो वो एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। सो देखिए अब बी वर्ब क्या होता है। बी वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड इट टेल्स अस आइडेंटिटी, प्रोफेशन एंड लोकेशन। तो बी वर्ब को हम यूज़ करते हैं अपना आइडेंटिटी बताने के लिए, प्रोफेशन या लोकेशन। और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो ये क्या बताता है, टाइम बताता है। कब, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो, और जब खुद आता है तो क्या बताता है, आइडेंटिटी, प्रोफेशन और लोकेशन। वैसे हैव जो वर्ब है इसका दो काम, एक टाइम बताएगा, कब बताएगा, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, किसी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो ये बताएगा टाइम। बट ये किसी सेंटेंस में पोजीशन और रिलेशनशिप बताता है, कब, जब ये एज अ मेन वर्ब की तरह काम करता है। वैसे डू की बात करें, डू भी एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो ये क्या करेगा, ये आपका टाइम बताएगा। अब जब मेन वर्ब की तरह काम करे तो ये एक्शन, कोई भी एक्शन बताता है। एक्शन वर्ब देखो ऐसा बहुत सारा एक्शन है ना, ईट, ड्रिंक, स्टडी, रीड, राइट, स्पीक, प्ले, वॉक, कुक, वॉक, ये सभी क्या है, एक्शन वर्ब है जो बताता है कि कौन क्या करता है। ये क्या बताता है, कौन क्या करता है। या मेन वर्ब हैज़ 5 फॉर्म। सो सभी जो मेन वर्ब है ना उसके इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है ताकि हमको समझने में, पढ़ने या बोलने में आसानी हो। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट सिंपल, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं द थर्ड पर्सन सिंगुलर। मीन्स जो थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फिफ्थ फॉर्म। बट अगर मैं बात करूँ स्पोकन की, तो स्पोकन में अंग्रेजी बोलने के लिए आपको समझना, फर्स्ट फॉर्म को हमें समझना सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं इसको, सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं हम परफेक्ट टेंस या पैसिव वॉइस बताने के लिए, हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए, एंड फिफ्थ फॉर्म का प्रेजेंट सिंपल में किसके साथ, ही, सी, इट, इनके साथ हम यूज़ करते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, आई प्ले, आई प्लेड, आई हैव प्लेड, आई एम प्लेइंग एंड सी प्लेस वेल। तो ये आपका एग्जांपल है। तो यहाँ बताइए कि यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, तो इस सेंटेंस में बताइए कि यहाँ कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो फर्स्ट बताइए, आई गो टू स्कूल, तो गो कौन सा मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। कौन सा मेन वर्ब, एक्शन वाला। आई वेंट टू स्कूल, यहाँ वेंट क्या है, मेन वर्ब। आई हैव गॉन, तो यहाँ हैव क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और यहाँ मेन वर्ब क्या है, गॉन, ये आपका मेन वर्ब है। वैसे आई एम गोइंग टू स्कूल में बताइए, एम किसका काम कर रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और गोइंग मेन वर्ब का। वैसे ही गोज़ टू स्कूल में गोज़ किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो ऐसे अगर आप वर्ब को पहचानना सीख गए, वर्ब को
जान गए कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है या मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो आप इजली इंग्लिश बोल सकते हो। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।